जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 211 211। नवपद ओली का 9वां दिन कल है और आराधना होती है सम्यक तप की। मोक्ष जाने के भगवान ने 4 मार्ग बताए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तप किसे कहते हैं? पहला सवाल ही यही होता है। तप का अर्थ होता है निज इच्छा निरोध तप है, अर्थात भीतर जो हमारे इच्छाएं भरी पड़ी हैं उनका निरोध करना। 5 इंद्रियां और मन जो डिमांड कर रहे हैं उन्हें पूर्ण न करना तप कहलाता है, और जिसके माध्यम से निर्जरा होती है। तप और निर्जरा शब्द 2 है, भाव एक ही है। तो तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है, और जितनी हमारी डिमांड हो रही है 5 इंद्रियों और मन के द्वारा, उनके द्वारा हमारे कर्मों का अल्पतर प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन कर रहे हैं हम। हमारा इन्वॉल्वमेंट के आधार पर उसमें हमारी आसक्ति कितनी है, 5 इंद्रियों और मन जो हमारी डिमांड कर रहे हैं उसमें हमारा आकर्षण कितना, अट्रैक्शन कितना, उसके आधार पर हम प्रगाढ़ता से कर्मों का बंधन करते हैं। और 5 इंद्रियों और मन की डिमांड को पूरी न करने में हमारी जो उत्कृष्ट अनासक्ति है, जितनी वैराग्यता है, जितनी उत्कृष्ट अप्रमत्तता की साधना है, वह हमारे अपूर्व निर्जरा करवाती है। यह उत्कृष्ट कोटि का तप हो गया। तप की महत्ता अपरंपार है। भगवान महावीर के समय भी कई साधुओं का उत्कृष्ट नाम आता है कि उत्कृष्ट तप करने वाले थे। कई साधु बेले बेले पान ना करते, कई मांस खमन। भगवान महावीर के जीवन ने 1 लाख पूर्व 25वें भव में, नंदन मुनि के भव में लगभग 1 लाख पूर्व 1 लाख वर्ष जिनका आयुष्य था संयम जीवन का, और 11,58,000 के करीबन मांस खमन किए उन्होंने। तप की महत्ता अपरंपार बताई गई है जैन धर्म में। तप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य, एक होता है आभ्यंतर। बाह्य तप वह होता है जो हम करते हैं तो दूसरों को भी मालूम पड़ता है कि तपस्या चल रही है। चूंकि अभी 9पद ओली का प्रसंग चल रहा है, तो कई तपस्वी जीव जिनके 9पद की आराधना की, किसी ने 9 दिन एक धान पर आइंबिल किया, किसी ने निवि की, किसी ने एकासन, किसी ने बेआसन, किसी ने उनोद्री, कुछ न कुछ तप किया है। तो वह तप करने वाला व्यक्ति जब उस व्यक्ति को कोई दूसरा देखता है तो वो अपने आप कह देता है, उसके शरीर से, हाव भाव से, उसका चेहरा देखकर वो कह देता है, क्या बात है, तपस्या कर रहे हो क्या? चेहरा इतना थोड़ा ढीला ढाला क्यों दिख रहा है? चलने में भी इतनी एनर्जी नहीं दिख रही, लगता है तपस्या कर रहे हो। तो बंधुओं, ये बाह्य तप हो गए, हम करते हैं, दूसरों को भी मालूम पड़ सकता है। यदि आपने आज दूध नहीं पीने का त्याग किया, यानी दूध का त्याग किया, आज नहीं पीऊंगा, तो मालूम पड़ जाएगा कि, क्योंकि सुबह उठते ही यदि आप दूध पीते और कहा कि नहीं आज मैंने दूध वीगे का त्याग किया है, तो स्वतः सबको मालूम पड़ सकता है। ये बाह्य तप होता है। विषय व्यापक है। आने वाले समय में निर्जरा के 12 भेद हैं, उनकी एक एक भेद की व्याख्या करने का भाव है, कुछ नया बताने का भाव है, मगर समय सापेक्ष फिलहाल इतना विस्तृत नहीं जाऊंगा, अल्पता में ही परिपूर्ण करने का भाव है। तो बाह्य तप जिसके माध्यम से लोगों को भी मालूम पड़ता है, पारिवारिक जन या दूसरों को भी मालूम पड़ सकता है, भले अनशन हो, उनोदरी हो, यदि आप अपनी खुराक से कम खा रहे तो मालूम पड़ जाएगा। 6 रोटी खाने वाले यदि 5 खाता है तो पूछ भी लेते परिवार वाले, क्या बात है आज कम कैसे खा रहे हो? फर्क एक होता है बंधुओं, दृष्टिकोण का। किसी का शरीर मोटा है, वो यदि शरीर पतला करने के लिए कम खाता है, डाइटिंग कहलाती है। और जिसका शरीर मोटा है मगर फिर भी वो तपस्या के उद्देश्य से एक उनोद्री के भाव से यदि अपनी खुराक से कम खाता है तो वह उनोद्री कहलाती है, सकाम निर्जरा कहलाती है। एक दृष्टिकोण का फर्क होता है। भूखे तो दोनों रहते हैं,
कम दोनों खाते हैं, मगर निर्जरा एक की होती है, एक का उद्देश्य अलग है, दूसरे का अलग है। मूल चीज होती है दृष्टिकोण का, जिससे हम सम्यक दर्शन सबसे इस मोक्ष के 5 परमेष्ठि के बाद छठे दिन लिया था सम्यक दर्शन। हमारा दृष्टिकोण क्या है? कई चीजों में यदि हमारा दृष्टिकोण सम्यक रहे तो हम काफी कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। छोटे छोटे तप मैंने पूर्व में भी बताए हैं, घंटे घंटे 2-2 घंटे के त्याग। कई लोग मार्केट में काम रहता है, व्यापारी ज्यादा होते हैं, खाना 1 बजे आ जाता है टिफिन, मगर फिर भी 4 बजे तक नहीं खा पाते, इतना व्यस्त रहते हैं, उनके निर्जरा नहीं हो रही है। हो सकता है काम निर्जरा हो रही हो, मगर वास्तविकता में यदि उनके उस समय त्याग रहे 1-1 घंटे के, कि चलो अभी व्यापारी आए हुए हैं, आधा घंटा तो ये जाएंगे नहीं, कम से कम इनको सैंपल दिखाना है, तो मेरे आधा घंटा तक 3 आहार का त्याग है, 4 आहार का त्याग है। या हो सकता है नाश्ता मंगाना पड़े, नाश्ता करना है तो रोटी खाने का त्याग है। कुछ न कुछ ऐसे त्याग की प्रेरणा हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। छोटे छोटे त्याग, ये बाह्य तप होते हैं। अब भगवान ने दूसरा तप बताया आभ्यंतर। वह तप है जो केवल हम जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। स्वाध्याय, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। हमारे भीतर कितनी अनासक्ति है, कितना हम स्वाध्याय के प्रति उत्कृष्टता रखते हैं, हमारे भीतर प्रायश्चित की कितनी उत्कृष्ट भावना है, ये सामने वाला नहीं समझ सकता, हम स्वयं ही जान सकते हैं। उसके द्वारा जो निर्जरा होती है वो हम ही महसूस कर सकते हैं। स्वाध्याय, जप आदि जो भी हम करते हैं उसके द्वारा हमारे आभ्यंतर तप होता है। इसमें लोगों को मालूम नहीं पड़ता। अब मैं चुपचाप बैठा हूं, मेरे भीतर जप चल रहा है, अब किससे मालूम मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मेरे तो होठ भी नहीं हिल रहे। तो ये आभ्यंतर तप होता है जिसमें दूसरों को मालूम नहीं पड़ सकता। ध्यान, ध्यान शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। एक व्यक्ति किसी से, अब जैसे मेरी बोलचाल हो गई, अब मैं बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं उस समय वो मिलेगा, फिर उसके साथ ऐसा करूंगा, वो ऐसा ठोकूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं ये कर रहा हूं, ये भी ध्यान है, मगर ये बुरा ध्यान है। इसमें मेरे आर्त ध्यान हो रहा है, रुद्र ध्यान हो रहा है, कर्मों का प्रगाढ़ता से बंधन हो रहा है। और कहीं ऐसी परिस्थिति हुई, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं यदि ये आत्मचिंतन करूं कि देखो मैंने ही कभी कभी उसको कहा होगा तो मेरे साथ ये हुआ है, तो ये सारा शुक धर्म ध्यान हो गया। तो इसके माध्यम से निर्जरा हो गई। जो बहिर्मुखी इंद्रिय थी उसे अंतर्मुखी बना दिया। ध्यान, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर के ममत्व का विसर्जन। जो आकर्षण है शरीर के प्रति, ठंड लग रही है, ठंड शरीर को लग रही है, मुझे नहीं, एक ठंड लग रही है, हम ठिठुर रहे हैं, उसे भी सहन कर रहे हैं, ये तो हो गया प्रतिसल्लीनता। इंद्रियों के प्रति इतनी आकर्षण नहीं रखा, अनासक्ति रखी, मगर भीतर से ठिठुर तो रहा है, ठंड में हम ठिठुर रहे मगर फिर भी सहन कर, ये प्रतिसल्लीनता है। मगर भीतर से ये भेद विज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर को ठंड लग रही है, मुझे नहीं। प्रकंपन होते हुए भी, ठिठुरन होते हुए भी उसका शरीर कंपायमान नहीं होगा। ये उत्कृष्ट कोटि का व्युत्सर्ग है। जो आभ्यंतर तप है वो भीतरी साधना है। तो भगवान ने ये 2 तप के भेद बताए, बाह्य और आभ्यंतर। मैंने सूक्ष्मता से इसकी विवेचना की है। विस्तृत विवेचना समय सापेक्ष करने का भाव है। ओली जिन्होंने भी किए उनके तप की अनुमोदना करता हूं, उनके जप की अनुमोदना करता हूं, उनके आध्यात्मिक जीवन की अनुमोदना करता हूं। बंधुओं, आज मैं 9वें दिन के बारे में बता रहा हूं। तो 9वें दिन ओम रिंग नमो तव्वस, इसकी 20 माला, ओम रिंग नमो तव्वस, इसकी 20 माला, और चावल के धान पर आइंबिल होता है। निवी करे उनके तो सब तरह से आगार है ही, कितने भी धान लगाए। तो संक्षिप्त में ये मैंने 9 दिन
9 पद की ओली के बारे में कुछ बताया। किसी की जिज्ञासा थी, हो सकता है किसी ने कहने के कारण ओली की हो, या एम्बिल किया हो, एकासन किया हो, या बियासन किया हो, कुछ ना कुछ किया हो। उन सभी तपस्वियों के प्रति शुद्ध अंतःकरण से हार्दिक तप की अनुमोदना, आगे भी इसी तरह तप की अनुमोदना करने का मौका मिलता रहे मुझे, यही शुभाशंसा करता हूं। पुनः जप बता रहा हूं 9वें दिन का। ओम रिंग नमो तव्वस 20 माला चावल के धान पर एम्बिल। आपका साधर्मिक नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।